गोल्ड को आज ही खरीद लें, ये वाला मौका आपको कभी नहीं मिलने वाला। मार्केट एक इंतहाई डंप पोजीशन पे एक डिस्काउंटेड एरिया के अंदर मौजूद है और यहाँ से आपको एक पैराबोलिक रैली जो है 6000 तक देखने को मिल सकती है। ये वाले निजाम आपको मार्केट में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स बता रहे होंगे कि अभी बाय कर लो, यही टाइम है, यही टाइम है, और यहाँ से बेहतर टाइम नहीं मिलने वाला। तो इसको हम टेक्निकली ग्राउंड्स पर रहते हुए फंडामेंटली और जियोपॉलिटिकल मामलात को सामने रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारे लिए अभी बाइंग करना बेहतरीन रहेगा। आज की इस वीडियो के अंदर हम गोल्ड, सिल्वर, बिटकॉइन, ऑयल और जो नया बिल्कुल हाइपर स्टेट इस टाइम टॉपिक चल रहा है स्पेस एक्स के आईपीओ के हवाले से, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा जो बैंक ऑफ अमेरिका ने बकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दिया कि जी इस टाइम मार्केट एक एक्सट्रीम पीक के ऊपर है और मार्केट अपने आपको लेवल अप करने के लिए नीचे एकदम आ सकती है और वो मैसिव क्रैश लाएगा। तो इस सारी चीजों को रिलेट करते हुए हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे जियोपॉलिटिकल मामलात से। जियोपॉलिटिकल मामलात के अंदर आपको देखने को मिला कि ईरान और अमेरिका की कशीदगी इंतहाई अरूज पे गई और वहां अटैक के अंदर मुब्तला होने के बाद अचानक ही इन दोनों में डील का पॉइंट आया, जो कि आज बरोज 15 जून संडे के दिन होने जा रहा है या होगा, या जो भी मामला है वो हमें डिस्क्लोज हो जाएंगे। इससे क्या होगा, मार्केट में अचानक ही ईज आएगी और अचानक ही मार्केट एक अपने आप को रिकवरी स्टेट पर लेकर जा सकती है। गोल्ड पंप हो सकता है और सिल्वर भी पंप हो सकता है। कहां तक हो सकता है, 4350 का लेवल तो मार्केट टैप करने के लिए जाएगी ही जाएगी, लेकिन क्या वहां से ऊपर जाएगी कि नहीं, उसके आगे भी हम जाने की कोशिश करेंगे। और सिल्वर के हवाले से मार्केट 72 का लेवल इजीली अचीव कर सकती है। बिटकॉइन 68,000 को इजीली अचीव कर सकता है। अब मामला में देखें तो फंडामेंटली क्या कह रहे हैं, कल की तारीख में जापान का रेट कट या रेट हाइक का एक सिस्टम सामने आने वाला है कि क्या जापान का रेट हाइक होगा। अगर हाइक होता है तो फौरी तौर पे सेफ इन्वेस्टमेंट्स या जितने भी इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर मौजूद हैं जिस जो रिलेट करती हैं जापानीज लोन से, यानी कि वहां से लोग बोरो करके आगे इन्वेस्ट कर रहे थे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम था, वहां से विड्रॉल शुरू होंगी और फौरी तौर पे वहां एक डाउनसाइड प्रेशर देखने को मिलेगा। इसी तरह परसों के दिन एफओएमसी देखने को मिलेगी। एफओएमसी के दौरान केविन वॉश हॉकिश टोन के साथ आ सकता है और डॉलर इंडेक्स को मजीद पंप मिल सकता है। मगर डॉलर इंडेक्स को मजीद पंप मिलता है तो वो भी गोल्ड को डाउनवर्ड रिट्रेस की तरफ लेके आ सकता है। ये चीजें क्लियर हो गई। अब बात करते हैं जो बैंक ऑफ अमेरिका ने डिक्लेयर किया कि हमें फौरी तौर पे जितने भी बैंक्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स के अंदर की हुई है वो अपनी विड्रॉल्स की तैयारी करें, क्योंकि डॉट कॉम बबल की तरह 2010 में जो हुआ वो चीज वापस रिपीट होने जा रही है और मार्केट अपने आप को 50% तक की करेक्शन करने के लिए जा सकती है। ये जो प्रेशर होगा ये सेफ हेवन इन्वेस्टमेंट्स में भी आते हुए नजर आएगा और मार्केट उसको कॉपी करते हुए डाउन साइड आएगी। लेकिन अल्टीमेटली प्रेशर फिर सेफ हेवन के अंदर पुट अप होगा और वहां से मार्केट एक एक्सट्रीम रैली की तरफ जा सकती है। आईपीओ के ऊपर बात कर लेते हैं जो स्पेस एक्स का देखने को मिल रहा है। स्पेस एक्स के आईपीओ हो या क्रिप्टो का कोई कॉइन हो या कोई भी न्यूली लॉन्च सोसाइटी हो, फौरी तौर पर मार्केट हाइप पकड़ती है और एक हाइज बनाने की कोशिश करती है। जैसे ही हाइज बनते हैं वहां से प्रॉफिट टेकिंग होती है और एवरेज प्राइसेस पर इसको गिरा दिया जाता है। वहां से फिर इसकी नई ग्रोथ शुरू होती है जिसको कहते हैं एक्चुअल ग्रोथ, या बिल्कुल उसका जो बेस इमिनेंट होता है, वहां से जितना उठना होता है, जो इसने अपनी पेस बनानी होती है, वो बेसिकली उसके बाद आती है। रियल इन्वेस्टर्स वहां होते हैं, हाइप के अंदर, फोमो के अंदर बाय किए हुए इन्वेस्टर्स ऊपर से निकल जाएंगे। वॉर के अंदर आपको एक डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है जो कि यूएस ग्राउंड इन्वेजन तक पहुंचेगा, क्योंकि 2 महीने का ये सीज फायर मुआहदा है, वो 2 महीने जैसे कंप्लीट होंगे अगस्त तक हमें प्रोटेंडेडली ये चीज देखने को मिलेगी। थोड़ा सा काम डाउन होगा, लेकिन जहां न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय या हैंड ओवर करने की बात आएगी वहां थोड़ा सा इनके बीच में क्लैशेस शुरू होंगे और वहां से मामला बिगड़ना शुरू हो सकते हैं। ये चीज बिल्कुल टाइमली प्लान मुझे नजर आ रही है, मेरे एनालिसिस है कि अचानक ही आपको डॉट कॉम बबल की तरह एआई बबल फटते हुए नजर आएगा और स्टॉक्स गिरते हुए नजर आएंगे, जिसको कॉपी करते हुए गोल्ड और सिल्वर वापस नीचे रिट्रेस कर सकते हैं फिलहाल बुलिश मोमेंटम दिखाने के बाद। और वो गोल्ड तकरीबन 3750 से लेकर 3800 तक सडन स्पाइक देकर ऊपर की तरफ जा सकता है और यही चीज सिल्वर भी कॉपी करेगा। यहां से ऊपर जाने की रीजंस क्या है, क्योंकि मार्केट के अंदर एक डॉट कॉम बबल की तरह दूसरा बबल भी एआई का बर्स्ट होगा, वो इन्वेस्टमेंट कैरी आउट होकर इसके अंदर जाएगी। दूसरे नंबर पे आईपीओ जो लॉन्च हुआ, जो कि पैसा अभी आईपीओ के अंदर जा रहा है स्पेस एक्स के, वहां से विड्रॉ होकर वापस सेफ हेवंस के अंदर पुट अप होगा।
फिर इसके अलावा आगे आ रहे हैं मिड टर्म इलेक्शंस तक मार्केट को कंट्रोल करके वापस जब एस्केलेशन स्टार्ट होगी और वॉर फंडामेंटल में इंक्रीज देखने को मिलेगा, तब मार्केट एक सेफ हेवन के सहारे को लेकर एक मजीद ऑल टाइम हाई की तरफ जाने की कोशिश करेगी। ऑलरेडी गोल्ड की मार्केट 29% करेक्शन पर मौजूद है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 40% के करेक्शन की उम्मीद लगाई जा रही है, लेकिन 35% से रिवर्सल देखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू दी एनालिसिस। अब जो बाइंग अपॉर्चुनिटी और सेल अपॉर्चुनिटी आपको गोल्ड में कहां से मिल सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ। 4350 से आपको एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डाउन साइड अगर देखा जाए तो बाय स्विंग्स के जो लेवल्स बन रहे हैं वो 3950, 3850 एंड 3750 के ये तीन लेवल्स हैं जहां से मार्केट आपको एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकती है। मजीद अगर अपसाइड डायरेक्शन पे इख्तियार करती है, डायरेक्शन मूव लेती है, तो आप इसको मजीद ट्रेल कर सकते हैं और कुछ प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद होल्ड करके इसको अपवर्ड लेके जा सकते हैं। अगर तो अकॉर्डिंगली एनालिसिस मार्केट रिएक्ट करती है और हमें अपसाइड डायरेक्शन देखने को मिलती है। इसी तरह बिटकॉइन का देखा जाए तो बिटकॉइन फिलहाल मैं इसको एक लाइट रिट्रेसमेंट अपसाइड की तरफ देख रहा हूं और उसके बाद डाउन साइड आते हुए देख रहा हूं। इसका अल्टीमेट टारगेट इसने 42,000 को हिट करना ही करना है। वो आज करे, कल करे, महीने बाद करे, सडन स्पाइक पे करे, क्योंकि थर्ड एक सेल मूव की लेग आना बाकी है। दो लेग्स बन चुकी हैं, उसके बाद मार्केट रिकवरी की तरफ जाएगी। ऑयल के हवाले से बात करते हैं तो ऑयल फिलहाल 92 से वापस रिट्रेस डाउन की तरफ आ सकता है और 78 79 के लेवल को टॉप कर सकता है। अकॉर्डिंग टू द ईज प्लान मार्केट नीचे आ सकती है। इसको देखा देखी गोल्ड भी डॉलर भी डाउनसाइड के रास्ते इख्तियार कर सकता है। और अचानक ही अगर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, यूएस के स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्रैश देखने को मिला और आईपीओ में जो स्पेसएक्स का है उसमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली, तो मार्केट एक ओवरऑल सेल प्रेशर में आएगी। इसका फायदा जो है वो वही लोग उठाएंगे जिनको इस पूरे एनालिसिस का पता है। और केविन वॉश जो है इसको बकायदा तौर पर हॉकिश टोन के साथ रहते हुए, जैसे कि इसके प्रीवियस हिस्ट्री है डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की, तो ये डाउनसाइड प्रेशर नजर आएंगे। डॉलर ऊपर जाएगा और बाकी चीजें नीचे आएंगी, वहां से कुछ स्टेबिलिटी बनेगी और रियल इन्वेस्टर्स फिर दोबारा इनपुट लेना शुरू करेंगे। तो इन सारी चीजों को रिलेट करते हुए आपको मैंने गोल्ड के लेवल्स और सिल्वर के लेवल्स भी बता दिए और बिटकॉइन के हवाले से भी आपको आगाह कर दिया। साथ ही साथ ऑयल के भी मैंने कुछ लेवल्स आपके साथ शेयर किए। अगर आप मेरे साथ मिलकर ट्रेड करना चाहते हैं तो बायो और डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मौजूद है जहां से आप डायरेक्टली मेरे साथ लिंक आउट हो सकते हैं और उसके बाद आप हमारी फैमिली का मेंबर बन सकते हैं, जहां हम बकायदा तौर पे डेली लेवल शेयर करते हैं और डे टू डे प्रॉफिटेबल जर्नी को एंजॉय करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो यहां से लेता हूं इजाजत। कल इंशाल्लाह मिलते हैं चार्टिज्म के साथ, जिसमें चार्ट एनालिसिस के साथ आपके आगे लेवल्स रखे जाएंगे एक नए अंदाज में, क्योंकि आज जो भी मुआहदा होना है वो होने जा रहा है या नहीं वो कल डिस्क्लोज हो जाएगा और बेहतरीन लेवल्स आपके सामने सुबह आ जाएंगे। यहां से लेता हूं अब इजाजत। दो में याद रखिएगा, अल्लाह ने के मान।